प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूं। अभिनंदन के साथ सबका स्वागत है। आज शबरंग का यह छठा भाग है और 1362वां कार्यक्रम, चौथे वर्ष की 318वीं शाम। विविध गीतों का, कविताओं का, रचनाओं का, भूले बिछड़े फिल्मी गीतों का, गजलों का और संस्मरणों का यह अनुपम संयोग इस शबरंग के कार्यक्रम में होता है। इस पटल पर आज के कार्यक्रम में आशीर्वाद दे रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, देहरादून से। अभिनंदन, चरण बंदन है, नमन है। हमारे इस पटल को सुशोभित कर रहे हैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी, हल्द्वानी से। बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम है आपको। प्रणाम करता हूँ वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय प्रकाश तिवारी जी, हल्द्वानी से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। पटल पर जुड़े हैं दीदी श्रीमती चंपा जोशी जी, हैदराबाद से। बहुत बहुत चरण वंदन है, नमन करता हूँ। डॉक्टर तिलक राज जोशी जी को, हैदराबाद से जुड़े हैं, अभिनंदन के साथ। और आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर निर्मल जी को, आज के संचालन के लिए अल्मोड़ा से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। सबको प्रणाम करते हुए सबका स्वागत करता हूँ। जय हो। धन्यवाद मोहनदा। प्रणाम सभी को पटल पर। डॉक्टर तिलक राज जी, चंपादी जी को प्रणाम, मोहनदा संयोजक प्रणाम, और हमारे प्रकाश तिवारी जी को प्रणाम, अभिनंदन है। दिनेश पांडे जी प्रणाम, गोपाल दाजू प्रणाम, अभिनंदन। डॉक्टर कालाकोटी जी को प्रणाम। तो अब ये हमारे इस बीच में शबरंग में तो ऐसे भीड़ बहुत होती थी, अब इधर थोड़ा कम हो रही है। होली में तो बहुत काफी रही और शबरंग के गीत के कार्यक्रम में भी ज्यादा रहती थी। इस बीच अब थोड़ा सा या तो लगन अगन या ये चल रही कार्यक्रम, तो लोग कम जुड़ पा रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, छुप गए तारे नजारे, होए क्या बात हो गई, दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। इन पंक्तियों के माध्यम से मैं बुला रहा हूं सबसे पहले अपने आदर्श विद्वत, हमारे बुजुर्ग जो है डॉक्टर तिलक राज जोशी जी को। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज मैं सोच रहा हूँ कि अपनी ही एक गीत सुना देता हूँ, कविता सुना देता हूँ। सब रंग तो है ही आज, तो मैं अपना ही रंग बिखेरना चाह रहा हूँ, देखें कैसा लगता है। तो ये कविता है याद में किसकी न जाने से, काव्य संग्रह थे। इसमें लिखा, शीर्षक है इसका, बताओ मुझे तुम अरी मानसी। हुई बात ऐसी भलाज क्या, हुई बात ऐसी भलाज क्या, कि तुमसे मिलन को तड़पने लगा, हुई बात ऐसी भलाज क्या, कि तुमसे मिलन को तड़पने लगा, माँ की सघनतर निशा देख में, माँ की सघनतर निशा देख में, तुम्हारे लिए ही भटकने लगा, हुई बात ऐसी भलाज क्या,
मधुर हाश की नहीं चांदनी है, मधुर हास की निराशा तिमिर घोर छाने लगा, नहीं चांदनी है मधुर हाश की निराशा तिमिर घोर छाने लगा। सुधाकर बताओ गए तुम कहाँ, सुधाकर बताओ गए तुम कहाँ, तुम्हारे बिना मैं बहकने लगा। सुधाकर बताओ गए तुम कहाँ, तुम्हारे बिना मैं बहकने लगा। हुई बात ऐसी भला क्या, नहीं ज्ञान पथ का रहा अब मुझे, ज्ञान पथ का रहा अब मुझे, तिमिर ही तिमिर है चहु ओर को, उदित हो करोगी भला क्या सजन, उदित हो करोगे भला क्या सजन, कि मरकब चलूं जब किसी लोक को, न होगी तनिक तब तुम्हें क्या व्यथा, मरूरी सुधाकर तुम्हारे बिना, न होगी तनिक तब तुम्हें क्या व्यथा, मरूरी सुधाकर तुम्हारे बिना, नहीं चाहता मैं मरण इसलिए, जला ही करूं मैं विरह वेदना, हुई बात है भला आज क्या, बताओ मुझे तुम अरिमानसी, बताओ मुझे तुम अरिमानसी, तुम्हारा कोई है मेरे बिना, यदि बात हो, यदि कोई हो ऐसी बातें शुदा, गरल घूंट ले रोक लूं चीखना, न संभव अगर चीख हो रोकना, लिखा मैं करूंगा विरह वेदना, संभव अगर ठीक हो रोकना, लिखा मैं करूंगा विरह वेदना, पता क्या कि कोई उसे पढ़ ही ले, पता क्या कि कोई उसे पढ़ ही ले, जिसे चाहिएगा संवेदना, हुई बात ऐसी भला क्या। धन्यवाद। ये बताओ मुझे तुम्हारी मानसी, तो इसकी एक कविता सुनाइए। बहुत सुंदर रचना डॉक्टर तिलक राज जी के द्वारा, तो हृदय को स्पंदित करती हुई ये रचना। उसके बाद हमारे हसमुख जी भी पटल पर पधारे हैं। प्रणाम पटल की ओर से, अभिवादन, स्वागत। प्यार बन के दिल की हर धड़कन में शामिल आप हैं,
प्यार बन के दिल की हर धड़कन में शामिल आप हैं। देखिए दिल कह रहा है मेरी मंजिल आप हैं। प्यार बन के दिल की हर धड़कन में शामिल आप। तो पूरे पटल वासियों के धड़कन में शामिल हमारे मोहनदा आपको आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी। प्रणाम है आपको, सबको प्रणाम करता हूँ। हसमुख जी भी आ गए हैं पटल पर, उनको भी अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मुकेश जी के गाने के साथ अपनी बात रखता हूँ। पहचान फिल्म का है, शंकर जयकिशन जी का संगीत है इसमें। आप देखेंगे, बस वही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। एक खिलौना बन गया हूँ दुनिया के मेले में। कोई खेले भीड़ में, कोई अकेले में। एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में। कोई खेले भीड़ में, कोई अकेले में। मुस्कुरा कर भेंट हर स्वीकार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। बेच कर खुशियाँ खरीदूं आँख का पानी। हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ। मैं बहुत नादान करता हूँ ये नादानी। बेच कर खुशियाँ खरीदूं आँख का पानी। हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर। आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर। आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। धन्यवाद। आभार सबको। बहुत सुंदर। मुकेश के गाने तो आपके कंठ के लिए बने हुए, जैसे राज कपूर के लिए बने थे, तो आपके कंठ पे बिल्कुल बसते हैं, उसको चरितार्थ आप करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। बहुत सुंदर। और यही प्रकृति में है। वहाँ जयशंकर ये कहते हैं, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते,
मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो संसार तो कुछ इस प्रकार का है, तो आदमी से प्यार करने वाले उनको किनारे कर दिया जाता है, जो दौलत के पीछे भाग रहे हैं लोग उनके पीछे भाग रहे हैं, ये संसार का चलन है। तो आगे बढ़ते हैं। होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरे गीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें अपनी देकर संगीत अमर कर दो। तो इन पंक्तियों के माध्यम से अपने मित्र को दिनेश पांडे जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। पटल में उपस्थित सभी लोगों को मैं प्रणाम छू, नमन छू। दिल में ये प्यार जगाए रखना, दिल में ये प्यार जगाए रखना, अपनों का साथ बनाए रखना, क्या साथ लेकर जाना है, मुस्कुरा कर ये रिश्ते बनाए रखना, मुस्कुरा कर ये रिश्ते बनाए रखना। तो आ गोपाल बाबू गोस्वामी के प्रयास करने को समझो जो गोपाल बाबू गोस्वामी वो बहुत जगह पर नानी भोग ये जो छो खेतों में जरे छी, गाड़ में जरे छी और घर पर धार लगू छी, अब वो जमाना है वो जमाना। तो यो गोपाल बाबू गोस्वामी छो प्रयास करनो ध्यान। नानी भोभू के डाल मारी वे ओ हीरो घर जावे, नानी भोभू के डाल मारूवे ओ हीरो घर जावे, घामा ऊँचे गो पड़ी रूमों की ओ सुआ घर जावे, घामा ऊँचे गो पड़ी रूमों की ओ सुआ घर जावे, चुप चुप जा मेरी लाडली, झिट घड़ी में आली, झिट घड़ी में आली जूली, एली दूध पीवाली ओ हीरू घर जावे, मेरी पोथीली दूध वाली ओ के डाल मारीवे ओ हीरू घर जा। नेट गड़बड़ हो जा रहा है आपका बीच में। गई बन घसारा घर आ गई मेरी सुबह, चुप चुप जा रे जाली जा मेरी लाडली, तेरी जुगर जा भोभू के डाले ओ हीरू घर जावे, उड़न सारा
खिलनी आई तुम ओ सुआ घरे जावे नानी भभू के डाल मारी वे ओ ही कूटी पानी लगई उखव कूटी पानी लगई चली बेटिया बड़ी बिराई चली मेरी सुआ तू खिलनी आई मेरी हिरूली खिलनी आई मन बेचैना म्योर हगवे ओ हीरू घर जावे मन बेचैना म्योर हगवे ओ हीरू पानी बबू के डाल मारी वे ओ हीरू घर जावे बाटा घाटा में जानी का होली बाटा घाटा में जानी का होली मेरी रूपसी मेरी घशारी मेरी रूपसी मेरी घशारी नन भाऊ के कशी चोपोनो नन भाऊ के कशी चोपोनो हे भगवाना धन के करनो हे भगवाना धन के करनो चेली लक्ष्मा भूखे लागी गे ओ हीरू घर जावे चेली लक्ष्मा भूखे लागी गे ओ हीरू घर जावे नानी भभू के डाल मारी वे ओ हीरू घर जावे कामा मुझे गो पाड़ी रोमो की ओ सुआ घर जावे ओ हीरू घर जावे। धन्यवाद। धन्यवाद पांडे जी। हो हीरो घर आ जाओ सुहा घर आ जाओ बड़ी सुंदर रचना और बीच बीच में आप नेटवर्क बाधित होना चाहिए खाप खुलिया खुलिया रह जानी चाहिए यहाँ बटी खाप खुलिया चलो हैगा पूरे तो कब कब है जा नेटवर्क दिक्कत है जाए तो एक भैरवी राग में एक भजन सुनो आप में सगम पगम रे सा धनी सार गारे सा नि ध प गम पगम रे सा राम चरण सुखदाई भज मन राम सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई जीवी चरणन ते निकसी सुर सरी जेहि चरणन ते निकसी सुर सरी शंकर जटा समाई सोई चरण जटा शंकरी नाम पड़ो है जटा शंकरी नाम पड़ो है त्रिभुवन तारन आई अजय मन राम चरण सुखदाई
भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका, यही चरणन की चरण पादुका, भरत रहो लावलाई, भरत रहो लावलाई। सोई चरण केवट धोई लीने, सोई चरण केवट धोई लीने, तब हरि नाम चढ़ाई, तब हरि नाम चढ़ाई। भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। सोई चरण संत जन सेवक, सोई चरण संत जन सेवक, सदा रहत सुखदाई, सदा रहत सुखदाई। सोई चरण गौतम ऋषि नारी, सोई चरण गौतम ऋषि नारी, परसि परम पद पाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। दंडक बन प्रभु पावन कीनो, दंडक बन प्रभु पावन कीनो, ऋषियन त्रास मिटाई, ऋषियन त्रास मिटाई। सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी, सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी, कनक मृगा संग धाई, कनक मृगा संग धाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, तिन जय छत्र फिराई, तिन जय छत्र फिराई। रिपु को अनुज विभीषण निशिचर, रिपु को अनुज विभीषण निशिचर, पर सत लंका पाई, पर सत लंका पाई। भज मन राम चरण सुखदाई, गमदनि सार गारे सा निदा पा, गम प गम रे सा। भज मन राम चरण सुखदाई। शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक, शेष सहज सुख शेष सहस मुख गाई। शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक, शेष सहज सुख गाई। तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु, तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु, तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु। निज मुख करत बड़ाई, निज मुख करत बड़ाई।
निज मुख करत, निज मुख करत, निज मुख करत बड़ाई, भज मन राम, भज मन राम, भज मन राम, चरण सुखदाई, चरण सुखदाई, चरण सुखदाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब ऐकलं का कार्यक्रम म्हणून कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए कौन आया। तो पटल पे आए हैं हमारे प्रकाश तिवारी जी, उनको ही आमंत्रित कर लें। प्रकाश तिवारी जी। नमस्कार आदरणीय महोदय, धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक मैंने श्रृंगार में लिखने का प्रयास किया है। ये इसका शीर्षक है प्रिय सावन रे। स्वागत। 1988 में शादी हुई थी मेरी, तो एक दिन ऐसा जो बक्से में चिट्ठा चलते, घर वाली चिट्ठी मिल पड़ी मेरे को, तो उसी का मैंने फिर कविता के रूप में लिख दिया। आप सबको बता देता हूँ कि आप तो बुढ़ापा आ गया, वैसे चिट्ठी घर वाली तो अभी भी नाराज है सबको बताने में, फिर बता देता हूँ। तो तब कर तो साल तुम शादी 88 में थी शादी, 88 में ना। कितने साल के थे उस समय? 28 साल का था उस समय। 28 क्या बात है। क्या प्रकाश जी, मैं तो आपको शरीफ आदमी समझता था यार। तो नायिका क्या कहती है, नायिका पहले नायिका का जब चिट्ठी उसका जवाब भी दे रखा मैंने, सुनिएगा, छंद में लिखा है। वो क्या कहती है सुनिएगा। घन की घन घोर घटा घट की, घन नाद निनाद समीर जहां, नव पंकज की कलियावना, अलिमीत भरे अनुराग तहां, घन की घन घोर घटा घट की, घन नाद निनाद समीर जहां, नव पंकज की कलियावना, अलिमीत भरे अनुराग तहां, अली के पर की मधु गुंजन की, लहरी ललना मन प्यार भरे, मकरंद लिए मन बावन, संग उड़े मन चंचल नेह धरे। फिर वह कहती है, अगला पैराग्राफ है, अवधान समीर सहाय बनो, प्रिय के मन मोद प्रमोद भरे, मन मोरि मलिन रहा सखियो, सब सावन झूलन पैग भरे, प्रिय की लहरी मन डोल रही, मनवा उड़ के वह पास धरे, जस कूजत कोकिल चातक, मोर मनोहर मोहनी नाच करे। अब उसकी जो अपनी स्थिति है, उस स्थिति के बारे में कहती है कि मेरी क्या स्थिति हो गई है। रस सागर झूम उठा प्रिय, रस सागर झूम उठा प्रिय, सावन नैनन से बदराबर से, रति बाग मनोरथ डोल रहा, नैना प्रियता कब से तरसे, यह झूलन सावन की जब पैग भरे, रमणा मन डोल रहा, पथ पीत भरे स्वर कोकिल कानन, काकर नागर ताकरा। काकर नागर माने चाला कौवा, अड़ोसी पड़ोसी झांक भी रहेगा, रन करे ना। उसके बाद नायक क्या जवाब देता है, सुननेगा।
उपनाई नदी तट तोड़ रही, अनुराग प्रिया चित आस धरे। चित चोर मिले नितहि, हर तार वही बनिता मन मोद भरे। अनुभूति अमान करे ललना, प्रिय की प्रियता रस स्वाद भरे। यह आसुत प्यार मिले प्रिय का, तुम झूम उठो प्रिय सावन रे। जब उसको पता चला कवि के क्या भाव होते हैं उसके बारे में सुनेगा। अनुराग बधू मन भावन जो, अवधान प्रिय घर आवन की। सुरलोक उड़ी सुध भूल गई, ललना खुशबू शुभ सावन की। अनुराग बधू मन भावन जो, अवधान प्रिय घर आवन की। सुरलोक उड़ी सुध भूल गई, ललना खुशबू शुभ सावन की। अनुराग प्रगाढ़ रहे बनिता, हर तार मिले तब पावन रे। मन मोद भरे घर आंगन रे, तुम झूम उठो प्रिय सावन रे। तुम झूम उठो प्रिय सावन रे। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर ये श्रृंगारी की रचना आपकी, और जी रहे ऐसे ही आप जीवन पर्यंत श्रृंगारिक बने रहे। और आपके हर जिसु आप सुनो में क्या हर जिले ने गिरिजाजू ओ गिरिजाजू पर वरिष्ठ और गरिष्ठ का भी निकल इन तो चलो ठीक है, बहुत बहुत मजाक चलते रहो पटल पर। और गोपालदा के बोली जा गोपालदा बीच में गायब है जानी, तो मैं आमंत्रित करूं द्विपंक्तिना माध्यम में। गीत गाता चल हो साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल हो साथी गुनगुनाता चल। ओ बंधु रे हंसता हंसाता चल, झूम रहा बादल गीत गाता चल। अभी आगे देखिए गोपालदा लंबी उम्र है, तुम्हारी पंक्ति पूरी करी राखी। अब आगो छा स्वागत છે पटल पे, अभिनंदन आशीर्वाद आपू छे। गोपालदा आवाज उड़े मियो को ना ओ होय अच्छा गोपालदा तुम्हें भैया पटल में एक कहानी कम सुनता हूँ साहब, क्या बताए। ये तो सब सुनाई दिन पहले के सुनो। बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारे गोपालदा। चलो ठीक है, मोहन ज्योति पटल पर सबको प्रणाम करनो। पूज्य मोहनचंद जोशी जी को बहुत बहुत दंडवत प्रणाम, और डॉक्टर पंत जी बहुत बढ़िया संचालन, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। डॉक्टर कालाकोट साहब सबको प्रणाम करनो। गीत पहले सुनाई थी, ये गीत का आई सुने दे बखा। ये आग लागो जमाना जमान में दुनिया टूट, ये आग लागो जमाना जमान में दुनिया टूट। बखा गीतों पछाड़ आप में जान सा ये आग लागो जमाना जमान में दुनिया टूट, कोई भी नहीं ना जमान में दुनिया टूट, दादा जमान में दुनिया टूट। अब तो पूज होया पाठ होया बैठी हो कथन, अब तो पूज होया पाठ होया बैठी हो कथन, मोबाइल फोन से सब जगह हाथ बजे बाजी जस घंटी वो पूज पाठ उठ। ये आग लागो जमंगना जमान में दुनिया टूट, कोई भी नहीं संगना जमान में दुनिया टूट। यो कौन मिठुल छुहा कौन मिठुल, यो कौन मिठुल छुहा कौन मिठुल, आपस में लड़ नहीं अब तद भूल।
ये भैमानो भैक चलल बब को लूट आग लगो जमना जमान में दुनिया टूट कोई भी नहीं चांगना जमान में दुनिया टूट दाजू जमान में दुनिया टूट 800 की साड़ी चे 500 पेटीकोट 800 की साड़ी चे 500 पेटीकोट हाथ में बटुआ चे झनो में नोट चलिए लुआ का केली पुतई का उमे बुटरा ये आग लागो जमंगना जमान में दुनिया टूट कोई भी नहीं चांगना जमान में दुनिया टूट दाजू जमान में दुनिया टूट लंब बाऊ बड़ा चल घुमनी अपन धुन लंब बाऊ बड़ा चल घुमनी अपन धुन जीने की छो पेंट जक जेब छन घुन सैनिया या चली बिलो नंगोड़ तू आदो पुठा ये आग लगो जमंगना जमान में दुनिया टूट कोई भी नहीं चांगना जमान में दुनिया टूट लगना तो मुझे देखो काश ऐगी ऐब लगना तो मुझे देखो काश ऐगी ऐब बॉडी में हूँ कुने बाबू हो जे ठड़ हूँ भाई सैप सासू के एक हाथ पला छुनी जे सबो खुटरा ये आग लगो जमंगना जमान में दुनिया टूट कोई भी नहीं चांगना जमान में दुनिया टूट 3 भका फेल है जा जो कक्षा 10 में 3 भका फेल है जा जो दफा 10 घुमो बाइक जैसा आँखों में चश्म बजे जाग जागा हूँ ठाड़ा उचल चलियो गुट बजे हुनी एक्सीडेंट मुनो बतु का पुट ये आग लगो जमंगना जमान में दुनिया टूट पहाड़ में फंसने की ऐसी ऐसी मौज पहाड़ में फंसने की ऐसी ऐसी मौज 3 जगह सेनी लगे बिन वो बिलौज गई आंगा का आंगड़ा वो सुत था गोलो छूटा ये आग लगो जमंगना जमान में दुनिया टूट कोई भी नहीं चांगना जमान में दुनिया टूट दिन विछु जून विछु विछु आसमाना दिन विछु जून विछु विछु डान खाना पके को हो बदई गो अब यो जमाना सोनम उनो चिट घामा चेतम जो का छे चुटा ये आग लगो जमंगना जमान में दुनिया टूट कोई भी नहीं चांगना जमान में दुनिया टूट जो हूँ बेईमान बदमाश धोखबाजा जो हूँ बेईमान बदमाश गुंड धोखबाजा कोनी दुनिया देखो पूछने से आजा सच्चे की नेकी के इज्जत हाजिल बैठी हूँ झूठा ये आग लगो जमंगना जमान में दुनिया टूट कोई भी नहीं चांगना जमान में दुनिया टूट दाजू जमान में दुनिया टूट धन्यवाद आप लोग बहुत बड़ी बहुत बड़ी जय हो क्या सुंदर रचना रचना में वो तो दम छ और वो जो प्रस्तुतिकरण छ आपू जो प्रस्तुतिकरण छ उमेले मत छ वो एक आपण एक टाइप आप अलग टाइप का आपण प्रस्तुतिकरण छ तो वो मजा आ जाए वो आपण पछाड़ बतू रोता रोद न लगून तो पछाड़ छने छ लेकिन एक स्टाइल ले जो आपण प्रस्तुतिकरण से उले पछाड़ छ आपण बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद इसी का आशीर्वाद तुम्हारे पटल के मिलते रहो जब जब बहार आए और फूल मुस्कुराए मुझे तुम याद आए मुझे तुम याद आए जब जब भी चांद निकले और तारे जगमगाए मुझे तुम याद आए चाँद को देख करके निश्चय ही आपकी याद आती था कालाकोटी जी इसलिए आप प्रकट हुई और
धन्यवाद पंत जी, धन्यवाद। पटल पर सबको प्रणाम। मोहन जोशी जी, दिनेश जी, हमारे गिरीश जी हैं, और गोपाल दास, तिलकराज जोशी जी, प्रकाश चंद जी। प्रकाश चंद जी आज बुढ़ापे में कुछ कह रहे थे छंद, तो हमने कहा बुढ़ापे का भजन एक मैं भी गा देता हूँ। बुढ़ापा कोई बोझ तो नहीं, ये तो वरदान है, समझदार दिल शांत मन यही पहचान है। हम न चाहे किसी की तरस की नजर, क्योंकि इनकी बदौलत ही जीवन का सफर। कमजोर हो कदम, अनुभव की चाल तेज है, थकते हैं पाँव दिल में आज भी सेज है। स्मृतियां हैं साथी और यादें हैं आश्रय, अब तो हर शाम सुबह से भी प्यारी लगे। झुरिया नहीं न मैं कहानियां छुपी कितनी, हर झुर्री में है बसी जिंदगानी की सच्चाई। खुशी गम तो पहलू है, बुढ़ापा है लेकिन जवानी की परछाई। बुढ़ापा है लेकिन जवानी की परछाई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप आजकल वस्तु स्थिति को देखते हुए तुरंत आपकी रचनाएं ऐसी प्रस्फुटित हो जाती हैं कि मन करता है कि इसी प्रकार का सम्मेलन हो जो कि तुरंत बनाने को दिया जाए और तुरंत हो जाए। उसमें सबसे आगे आप ही रहेंगे जो फास्टेस्ट है सेंचुरी में। तो उसके वो भी आपको ही मिलेगा खिताब। तो हम आगे बढ़ रहे हैं अंतिम बिंदु की ओर को, फिर उसके बाद समीक्षा और हंसमुख जी का चुटकुला होगा। तो एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक राधा एक मोइरा। तो हमारे पूज्य गिरीश दाजू को आमंत्रित कर रहे हैं कि अपने कोई रचना, गीत, गजल, पहाड़ी कुमाऊनी जेले हो थोड़ा बेर हमन के रस सिक्त करें। बहुत बहुत डॉक्टर निर्मल जी, बहुत सुंदर संचालन, आनंद आएगा। ये सब ज्यादा आनंद हुआ हमारे गोपालदास कविताओं में। मैं आइले गुरु मोहन जी इनर संकलन बहुत जरूरी से, ये तो सुंदर तो गुड़ कविताएं छन, इनर संकलन जी केल के करो, वेल पहले निवेदन करो। बहुत आनंद आल सब हमारे जो हमारे जनरेशन से उनके समझने कोशिश करें। बहुत तर्क संगत सी बात। चलिए मैं अपन ज्यादा बात नहीं कर रहा, मैं अपने गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। गोपालदा या गीत मैंने पहले ने सुना रखो, लेकिन तुम जो जमान दे रखो मैंने दे रखो नंथिला नल्लन चिड़िया के व्यवधि सी, और इतु दूर दीदी सी मालदेश तालदेश पैदल जाने पे बाघ शेरू डर राखी और जोल पे बना जाती पैदल जाती, और यहाँ तक कि वो दुर्गुण उधर कर जाती वो लोग कि यार 2-3 साल बाद आ गए, तो दूर होती उड़ जाओ। तो एक शेर इसी के व्यवधि जब मेरे सामने बात से मेरी मामी बहन सी हूँ, तो जब एक ब्याह हो मालदेश में भेजी तो वहां बेटी वो ढाल मार सी, एक कदिले कोई चिट्ठी आई तो वह उन्होंने अमल बता बगा हमारे अमल तब उन्होंने अपन कविता में चित्रित कर रहा हूँ। मैं पहले सुना सकूँ, लेकिन आज गोपाल दास सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ।
मुझे लागल, मैं सोचू कि तुम बहुत लागल, बहुत टही गए। हमारे यहाँ जब चेली ब्याह करनी है तो बहुत टही गए गुनिया, कितनी बड़ी मतलब एक विडंबना थी, बहुत टही गए, चल टही को कोई नहीं करा, बहुत टही गए। तो धान लगोने एक खोई में जब अपन सराज में एक खोई में ठाड़े रहे बिहार खवा गिर खोई से मोहम्मद धान लगोने हमारी जब धान लगू छी वही जावे कुछ गोपालदा मेरी याद से तुमको ओ बाबू हो कुले ताकि आवाज लंबी खींच के वहां पहुंच जाए। ये सभी ने आप लोगों ने देखा होगा जो मेरी जनरेशन के हैं। तो मैं शुरू कर दूं, वही जावे ओ बाबू हो ओ बाबू हो मकीनी बेवे बे बाबू गोठ मा खदेड़ी दी मकीनी बेवे बे बाबू गोठ मा खदेड़ी दी यो गोठी न गोरू बाचा या तू सब भेड़ी छी यो गोठी न गोरू बाचा या तू सब भेड़ी छी धात लगुण लीजी अरे यूं में खोई माँ धात लगुण लीजी अरे यूं में खोई माँ कसी की कटुला दीना मेरा बाबू गोठ माँ मकेनी बेवे बे बाबू हो मकेनी बेवे बे बाबू हो हल्की फुल्की नानी नानी काखिम भरूची में हल्की फुल्की नानी नानी काखिम भरूची में के सोची बेवायु बाबू भारी है गोची में के सोची बेवायु बाबू भारी है गोची में रात दिन दोपहरी ब्यावा भैरनू में सोरवा रात दिन दोपहरी ब्यावा भैरनू में सोरमा कसी के कटुलो दीना मेरा बाबू गोठ माँ कसी के कटुलो दीना हो कसी के कटुलो दीना हो सोचनू में हर बकता किले है यूठूली में सोचनू में हर सॉरी सोचनू में हर बकता किले है यूठूली में हसन खिलन बाबू सब बयू भूली में हसन खिलन बाबू सब गयू भूली में दिखे नेर जानू ईजा दिखे नेर जानू ईजा बाबू के में स्वेणा माँ दिखे नेर जानू ईजू बाबू के में स्वेणा माँ कसी की कटुलो दीना हो कसी की कटुलो दीना हो शराबी कबाबी में से बदी जो सभेरूच शराबी कबाबी में से बदी जो सभेरूच बजात देवर मेरा कुकुर जो सचेरूच बजात देवर मेरा कुकुर जो सचेरूच बोली कलम थारा मारी हो बोली कलम थारा मारी सासू म्यार कलेजा माँ बोली कलम थारा मारी सासू म्यार कलेजा माँ कसी के कटुलो दीना मेरा बाबू गोठ माँ कसी के कटुलो दीना हो जा बाबू जन समझिया तू मेरी भोटई गे कूने रे जाला बाबू मेरी चली जाइगे कूने रे जाला बाबू मेरी चली मरी गे दाज होल्ड के दिया बेणी तुमुल जवे दुनु भेणी कूने रोला मेरी बेण जवे ये ताऊ तबड़की रोला मकेणी ढूंढण माँ ये ताऊ तबड़की रोला मकेणी ढूंढण माँ कसी की कटुला दीना मेरा बाबू गोठ माँ मकेणी बेवे बे बाबू हो अंतिम मंद से आओ बाबू जल्दी आओ धरी लियो मैत माँ
पानी बाबू आंख के दे माम, झूठ पीठ बासी खाई पेट पाई ल्यूलो में, झूठ पीठ बासी खाई पेट पाई ल्यूलो में, इजा बाबू खूटा मुड़ी जून रही झूलो में, इजा बाबू खूटा मुड़ी जून रही झूलो में, घर भ्यार को काम करी सेरुलो परावा माँ, घर भ्यार को काम करी सेरुलो परावा माँ, कसी की कटुलो दीना मेरा बाबू गोठ माँ, कसी की कटुलो दीना हो, कसी की कटुलो दीना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत भावभीनी, हृदय को छूने वाली रचना, एक कारुणिक रचना, जो एक छोटी बालिका का, चाहे वो विदाई का है, और विदाई में भी उसमें करुणा ये है कि वो बच्ची अबोध है और उसके जीवन में कैसा वो होगा, उसको भयभीत है वो देखते हुए। जन दिए बोझू छाना बिलोरी, लगला बिलोरी को घामा। ऐसी ऐसी रास्ता है जो कि अपने ससुराल में से आशंकित, उसके जो आगे की जो कल्पना की है, डरावनी कल्पना की है, उसके कई वो मिलते हैं हमारे कुमाऊनी कविताओं में। और गिरीश दाजू ने भी एक बहुत एक ऐसे बच्ची के मन की जो व्यथा थी, उसको प्रतिनिधिक पीड़ा, उस प्रतिनिधिक पीड़ा को रखा है, और बालिकाओं की प्रतिनिधिक पीड़ा को। तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब हम पटल सौंपते हैं मोहनदास जी को। बहुत सुंदर संचालन के लिए डॉक्टर निर्मल जी का बहुत धन्यवाद, और सुंदर प्रस्तुतियों के लिए सभी कृतिकारों को साधुवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर तिलक राज सर, प्रकाश सर तिवारी जी, आदरणीय दिनेश चंद पांडे जी, आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी, डॉक्टर BS कालाकुटी जी, आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, एक से बढ़कर एक रचनाएं, गीत यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा। आइए सीधे चलते हैं हम डॉक्टर तिलक राज जी के आशीर्वाद के लिए। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, और फिर उसके बाद हसमुख जी को चुटकुले के लिए। धन्यवाद सबको। धन्यवाद जोशी जी। मोहन कृति पटल पर आज भी सबरंग कार्यक्रम चला, और हमेशा की तरह से आज का सबरंग कार्यक्रम भी अत्यंत सुंदर रहा। हास्य वाला भी रहा, इसमें करुणा वाला भी रहा, और ज्ञान वाला भी रहा। सब चीज इसमें मिला हमें। संचालन डॉक्टर निर्मल पंजी ने किया, और डॉक्टर पंजी ने कई फिल्मी पंक्तियां सुनाते हुए हम लोगों का आह्वान किया, जैसे तूने काजल लगाया दिन रात हो गई, या होठों को छू लेने दो तुम मेरे गीत अमर कर दो, या कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। इस तरह से एक से सुंदर, एक से बढ़कर एक फिल्मी जो गीत थे, तो उनकी पंक्तियों के माध्यम से आपने बुलाया तो बड़ा मनमोहक भी हो जाता है, बड़ा आकर्षक भी हो जाता है। तो आपने सबसे पहले मुझे ही बुला दिया था, तो मैंने आज अपनी ही एक कविता सुनाई, बताओ मुझे तुम हरी मानसी। तो ये कविता मैंने सुनाई थी। तो जब चंद्रमा अंधेरा अमावस्या हो जाएगा तो मैं कैसे रहूंगा, क्योंकि चारों ओर अंधकार है, तो मेरे जीवन में प्रकाश की किरणें कौन लाएगा। इस तरह के भाव थे इसमें। मोहन जोशी जी ने एक मुकेश के सुंदर गीत प्रस्तुत किया, बस यही अपराध हर बार करता हूँ, आदमी को प्यार करता हूँ। ये अत्यंत सुंदर गीत था। ये दार्शनिक भावना से परिपूर्ण था कि एक ऐसा संसार बनाना चाहते हैं कवि जिन्होंने भी ये कविता लिखी होगी,
कि वो जहाँ आदमी का मूल्यांकन हो, आदमी को इंसानियत का को प्रश्रय मिले, न कि उसके अन्य चीजों को। तो बहुत सुंदर गाना था, बहुत अच्छा लगा। ये दार्शनिक गाना था और इसे मुकेश जी ने गाया था बड़े सुंदर ढंग से। मोहन जोशी जी ने इसे सुनाया हमें। उनको मुकेश की कविताएं बहुत पसंद है, गीत बहुत पसंद है और बड़े सुंदर ढंग से वे उसको सुना भी पाते हैं। फिर दिनेश पांडे जी आए, इन्होंने एक गोपाल बाबू गोस्वामी की कविता सुनाई, नानी भो मुखे डाढ़ मारने ओ पीरू घर आ जाओ। तो एक छोटी बच्ची है, वो रो रही है और उसका पति अपने पत्नी को बुला रहा है कि तुम जल्दी आ जाओ, क्योंकि उससे चुप नहीं कराया जा रहा बच्चे को। बच्चा बहुत अधिक रो रहा, तो उसका बहुत आग्रहपूर्ण है कि तुम आ जाओ कह रहा है अपनी पत्नी को। छोटा बच्चा भूख से बिलबिला रहा है और वो उसे आश्चर्य भी हो रहा है कि सभी लोग तो आ गए हैं, उसके साथ गए वाले घास वाले, वो ही क्यों नहीं आई है। और वो पूछ रहे हैं, उसके अप्रत्यक्ष में ही पूछ रहे हैं, पर प्रकारांतर से ही उसे पूछ रहे हैं कि अब तक तू क्यों नहीं आई, तू राह में कहाँ भटक गई है, अब तो सूर्यास्त भी हो गया है, संध्या भी हो गई है। तो वो भी छटपटा रहे हैं कि कहाँ कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं होगी, ऐसी संभावना उनके मन में आ रही है। और साथ ही साथ बच्चे के लिए भी उनको व्यग्रता हो रही। डॉक्टर पंत ने भैरवी राग में एक भजन प्रस्तुत किया, भजमन तू राम चरण सुखदाई, जिन चरणों से अहिल्या तरी है, सदा रहत भक्तन को सुखदाई, भजरे तू मन राम चरण सुखदाई। बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने इस भजन की प्रस्तुति की। भक्ति भावना से पूर्ण हो गया। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, आज हमें सब रंग मिला, नामानुका सब रंग, कार्यक्रम ही सब रंग है, तो उसमें हर एक रंग मिलना ही चाहिए। तो भक्तिमय रंग मिला और भक्तिमय वातावरण बनाया डॉक्टर पंत जी ने। और उसके बाद प्रकाश तिवारी जी आए, उन्होंने रस में एकदम परिवर्तन करते हुए प्रेम गीत को प्रस्तुत किया, जिसमें श्रृंगार से परिपूर्ण था, क्योंकि ये उनके विवाह के समय का था, तो इसलिए उसमें श्रृंगार रस तो होना ही था। तो प्रकृति के जितने भी उपादान हैं वह उद्दीपन का कार्य कर रहे थे, नायक नायिका दोनों को, और बड़े सुंदर ढंग से उन उद्दीपनों का आपने प्रस्तुतिकरण किया। प्रकाश तिवारी जी छंदबद्ध कविता लिखते हैं और बड़े सुंदर भाव पिरोते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, उनकी कविताएं सुनने को बार बार जी चाहता है। गोपाल दा के तो कहने ही क्या है, वो तो हमारे इस पटल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, सयाने भी हैं, और उन्होंने आग लागो जमान में सब टूटी करके एक बहुत सुंदर फैशन में सब टूटी, तो ये करके एक गीत सुनाया, जिसमें आज के जो विकृतियां हैं, आज मोबाइल कितना वो हो गया है, हमारे लिए अभिशाप जैसा भी हो गया है कि आदमी अगर पूजा में भी बैठा होगा तो मोबाइल आ जाएगा, तो वो पूजा को छोड़कर मोबाइल सुनने चले जाता है। बड़ी सही बात है, मतलब जो व्यवहार जगत में बातें होती हैं उनको बड़े सही ढंग से आपने देखा है, उनको देखा हमने भी है, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाते हैं। कविता के लिए हम नहीं पकड़ पाते, हम देखते तो हम भी देखते हैं कि हाँ वास्तव में मोबाइल कितना वो हो गया है। यहाँ तक हो गया है कि अब तो मतलब कभी बड़ा कष्ट भी होता है, दुख भी होता है। आप चले जाए कहीं, अगर मान लो वहां वो मोबाइल में पड़े हो, तो आपके आने का उन्हें पता भी नहीं चलता है। खासो फिर कहो कि भाई मैं आ गया, तो फिर उनको आते, अरे आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। ऐसी कई जगह घटनाएं होती है कि बड़ा वो भी लगता है यार, इन लोगों को इतना भी पता नहीं मैं आया हूँ और ये कुछ मुझे जैसा नहीं लगा रहे। तो इस तरह का मोबाइल का हो गया। ऐसे ही फैशन में लड़का लड़की बन रहा है, लड़की लड़के जैसे फैशन कर रहे हैं, लड़कियां अधनंगी हो रही हैं, लड़के
घुटने में फटे हुए पैंट पहन रहे हैं। तो मतलब कितनी विकृतियां आई हैं, उन सबको आपने अपनी कविता में लिया। बड़ा अच्छा है, हम भी देखते हैं, कष्ट होता ही है। तो शायद हमारी इन कविताओं से अगर जिस तक पहुंचे तो वो अपने उनको संभालें तो ठीक ही रहेगा। तो फिर डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी आए। कालाकोटी जी ने बहुत बड़ी बात ये कही कि बुढ़ापा बेबसी नहीं है और न बोझ है। बहुत अच्छी बात, मुझे भी ये लगता है कि बुढ़ापा बेबसी नहीं है, बोझ भी नहीं है। ठीक है, इसमें शरीर भले ही कमजोर हो जाता है, लेकिन बुढ़ापे के साथ साथ हमारे मन और मस्तिष्क में अनुभव जो होते हैं वो हमें इतने परिपक्व बना देते हैं कि वह पथ प्रदर्शक का काम करते हैं और अन्य के लिए पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। यदि हम अपने को इस जो हमने अनुभव किया है, जो हमारे परिपक्व मन मस्तिष्क हुआ है, उससे जो हमने सीखा है वो अपने जो छोटे हैं उन तक पहुंचाए तो निश्चित ही वे एक टीचर जैसे शिष्य को बनाता है। वैसे ही हमारे विचार अन्य को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा बी एस कालाकोटी जी की भावना। उसके बाद श्री गिरीश चंद्र हंसमुख जी आए। उन्होंने दूर शादी होने पर पहले बचपन में ही शादी हो जाती थी तो बेटी को भार समझा जाता था और तो ऐसे चले गए जाने पर खुशी जैसी महसूस होती थी कि चलो एक बवाला कट गया, ये भाव होते थे। तो बेटी जो है उस बेचारी को रहने के लिए भी उसका जैसा मायके का जैसा नहीं है, गोठ में मिला है और उसके शराबी दुल्हा है तो शराबी कबाबी और देवर की भी दृष्टि उस पर अच्छी नहीं है। वो बड़ी कामुक दृष्टि से उसे देखता है और बेटी को पता चल जाता है कि इसकी दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है। सासू भी दुख करने में उसमें कटे में नमक वगैरह छड़ने वाली ही है, वह भी इसे कम नहीं कर रही है। तो ऐसे में वे कह रही है कि ऐसे में कभी ऐसा हो सकता है कि मैं मर जाऊं, इसलिए अच्छा ये है कि आप मुझे अपने ही मायके में ही ले चलें, क्योंकि मैं जूठा पीठा खाकर भी और पराल में सोकर भी अपने जीवन को यापन कर लूंगी, मेरा जीवन कट जाएगा, अन्यथा मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। बड़ा बड़ा कारुणिक, अत्यंत कारुणिक, मार्मिक, व्यथापूर्ण ये कही। अब उनसे निवेदन है कि जितनी व्यथापूर्ण उन्होंने ये बात कही और उतनी ही हंसाने वाली बात कहें तो शायद व्यथा कुछ कम हो जाएगी। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत सुंदर समीक्षा था जी, बहुत सुंदर। मोहन जी आदेश है। धन्यवाद। कथा जो कहो को सरल एक दिन ऑफिस में न जानी, नमस्कार हो, मेरा नाम चंद्रनाथ पांडे छे, लोग प्यारा भी सरलता को नहीं, मेरे घर भाई पत्र ने जथा हारे की 2-3 दिन बड़ी घर नहीं आ रही, जरा एक रिपोर्ट दर्ज कर दियो थे, उसी का बहुत देर है गए। तो पोस्ट मास्टर को अरे बाप से या पोस्ट ऑफिस यार या पुलिस स्टेशन नीचे पत्र काश बेगू भी आया जानी। सरदा को अरे साहब सॉरी मैं खुशी की मारी के तू पागल है वो जी रे, मैं खुशी की मारी के तू पागल है जी, जल्दीबाजी में कथा जो को है कि गलती माफ करिए साहब, पत्र या पोस्ट ऑफिस से बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी की मारी। धन्यवाद हंसमुख जी का, धन्यवाद, आभार, और निर्मल पंत जी का आभार। सुंदर समीक्षा के लिए डॉक्टर तिलक राज जी का आभार और हमें आशीर्वाद देने के लिए दीदी चंपा जोशी जी का आभार। और सबको प्रणाम करते हुए हमारे डॉक्टर कालाकोटी सर, गोपाल बिष्ट जी, आदरणीय दिनेश पांडे जी, सबका धन्यवाद करते हुए कहता हूँ शिवरात्रि, प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड। मिलते प्रणाम सबको, सबको प्रणाम, धन्यवाद।